स्टूडेंट्स, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, यानी कि सही तरीके से कहे तो अगर आपको इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना सही तरीके से नहीं आता है और ना ही उसे हिंदी में समझना आता है, जब भी आप कोई इंग्लिश स्टोरी को पढ़ते हो तो उसे हिंदी में समझ नहीं पाते हो, या फिर बड़े बड़े वर्ड अगर आपको वर्ड मिल जाते हैं तो उसका सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हो, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को वर्डों को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश स्टोरी को पढ़ करके हिंदी में कैसे समझना है, इजी तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे ना शुरू से लास्ट तक, तो काफ़ी हद तक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आज से ही आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ ट्रू फ्रेंड्स, यानी कि सच्चा दोस्त। ठीक है, ये हमारा आज का टाइटल है। तो अभी जो है ना आप सब कमेंट करके बताइए कि आपका सच्चा दोस्त कौन है। अपने दोस्त का नाम आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं किनका दोस्त जो है ना सच्चा दोस्त है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ेंगे। आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा पहले मन में, उसके बाद जब मैं बोलूँगा कि बोल कर पढ़िए तो आपको बोल कर भी पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे ही मात्र 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करके देखिए ना, आपको काफ़ी हद तक इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो सबसे पहले जो है ना हम स्टोरी को पढ़ते हैं। बस आप लोग जो है ना मेरे पीछे पीछे मन में पढ़िएगा, उसके बाद मैं बोलूँगा तो आप लोग बोल के पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मन में पढ़िएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 2 boys, Aman and Ravi are very good friends। अब बोल कर पढ़िए आप लोग। 2 boys, Aman and Ravi are very good friends। पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको हिंदी में कैसे ट्रिक के माध्यम से सीखा जाता है, समझा जाता है, वो आपको बताते हैं। उससे पहले कुछ नए नए वर्ड्स है जो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। वेरी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है वेरी का मतलब? बहुत। ठीक है, और फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों, क्योंकि ये पुल्लो फॉर्म है तो दोस्तों हम बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो BOYS है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लड़के। क्या हो जाएगा? लड़के, क्योंकि ये पुल्लो फॉर्म में है। बॉय मतलब लड़का होता है, एस लगा हुआ है तो हम समझेंगे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अब हिंदी में कैसे समझते हैं, देखिए। 2 boys यानी कि 2 लड़के, अमन एंड रवि, अमन और रवि, आर यानी कि है, वेरी गुड फ्रेंड्स यानी कि बहुत अच्छे मित्र, या फिर बोल सकते हैं बहुत अच्छे दोस्त। यानी कि अमन और रवि बहुत अच्छे मित्र है, दोस्त है। ठीक है, 2 लड़के अमन और रवि बहुत अच्छे दोस्त है, इसका मतलब हुआ पूरा इस सेंटेंस का। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाय द वे आगे बने रहिए वीडियो में। अभी हम दूसरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सुनिए ध्यान से। दे स्टडी एंड प्ले टुगेदर एवरी डे। अब बोल कर पढ़िए। दे स्टडी एंड प्ले टुगेदर एवरी डे। गुड जॉब। अब जो है ना आप लोग जो है समझिए, स्टडी का मतलब क्या होता है? तो स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। ठीक है, क्या होता है? पढ़ाई करना, याद रखना। स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। क्या हो जाएगा? एक साथ, याद रखना है। ठीक है, और एवरी जो लिखा हुआ है EVERY, इसका मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। तो आप लोग चाहे तो इस वर्डों को जो है ना कॉपी में नोट भी कर सकते हो यूज करके। ठीक है, तो चलिए अब इसका हिंदी समझिए। क्या होगा इसका हिंदी? दे स्टडी यानी कि वे लोग पढ़ाई करते हैं, एंड प्ले और खेलते हैं यानी कि वे लोग पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं, टुगेदर एक साथ, एवरी डे यानी कि हर दिन। ठीक है, अब इसका पूरा सेंटेंस का मतलब समझाए तो बोलिए, दे स्टडी एंड प्ले टुगेदर एवरी डे, यानी कि वे लोग वे लोग हर दिन पढ़ते और खेलते हैं एक साथ। ठीक है, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं, वे लोग एक साथ हमेशा
हमेशा नहीं, वो लोग एक साथ हर दिन पढ़ते और खेलते हैं, है ना। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मन में सुनिएगा। वन डे अमन फॉल्स फ्रॉम हीज बाइसिकल। ठीक है, वन डे अमन फॉल्स फ्रॉम हीज बाइसिकल। अब इसका मतलब क्या होगा, आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, तो फॉल्स मतलब क्या हो जाएगा, गिरता है। क्या बोलेंगे, गिरता है। अब गिरता है क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, तो भर का 5वां रूप हो गया, तो हम ताहे तीहे लगाएंगे। ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है वैसे। अब देखिए फ्रॉम मतलब होता है से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाइसिकल मतलब साइकिल। ठीक है, बाइसिकल मतलब क्या हो जाएगा, साइकिल। ओके, तो याद रखना है। अब देखिए इसको हिंदी में कैसे समझना है, ध्यान से समझिएगा। वन डे यानी कि एक दिन, अमन फॉल्स यानी कि अमन गिरता है, फ्रॉम हिज बाइसिकल यानी कि अपने साइकिल से। ठीक है, यानी कि एक दिन अमन अपने साइकिल से गिरता है, इसका मतलब हुआ पूरा इस सेंटेंस का। ठीक है, वन डे अमन फॉल्स फ्रॉम हिज बाइसिकल। ठीक है, अब चलिए हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ही हर्ट्स हीज लेग एंड कैन नॉट वॉक वेल। ठीक है, पढ़िए। ही हर्ट्स हीज लेग एंड कैन नॉट वॉक वेल। ठीक है, अब जरा इसका मतलब समझिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, लेग मतलब क्या होता है, लेग का मतलब होता है पैर। ठीक है, हर्ट्स मतलब होता है चोट, क्या होता है, चोट। और कैन नॉट मतलब क्या होता है, नहीं सकना, नहीं सकता भी बोल सकते हैं आप लोग। वॉक का मतलब होता है टहलना। ओके, वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना, या कुआं भी होता है इसका मतलब। ओके, तो चलिए अब इसका मतलब आप लोग समझिए। ही हर्ट्स यानी कि उसे चोट लगता है। ठीक है, हिज लेग यानी कि उसके पैर में चोट लगता है, एंड कैन नॉट वॉक वेल और वह अच्छे से टहल नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि उसके पैर में चोट लगता है और वह अच्छे से टहल नहीं सकता। ओके, अब आगे क्या होता है, रवि क्विकली कम्स टू हेल्प हिम। ठीक है, क्या होगा, रवि क्विकली कम्स टू हेल्प हिम। अब यहाँ पर जो है ना, मीनिंग आप लोग समझिए कुछ वर्ड्स का। क्विकली मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से। ठीक है, कम्स मतलब आता है। ठीक है, हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करने के लिए, हिम मतलब उससे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको। रवि क्विकली कम्स यानी कि रवि जल्दी आता है, तेजी से आता है, टू हेल्प हिम यानी कि उसका मदद करने के लिए। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही टेक्स अमन होम सेफली। ठीक है, क्या है, ही टेक्स अमन होम सेफली। अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। टेक्स मतलब क्या होता है, लाता है। क्या बोलेंगे, लाता है। ठीक है, क्योंकि टेक मतलब लेना होता है। ओके, और होम मतलब क्या होता है, घर होता है। और सेफली मतलब सुरक्षित। क्या बोलेंगे, सुरक्षित। ठीक है, तो इन सभी का मीनिंग भी आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हो यूज करके। तो अब समझिए कि टेक्स यानी कि वह लाता है, अमन होम यानी कि अमन घर को, सेफली यानी कि सुरक्षित। ठीक है, ही टेक्स अमन होम सेफली यानी कि वह अमन को घर सुरक्षित ले आता है। ठीक है, इसका मतलब होगा। चलिए, तो अब हम आगे पढ़ेंगे अगले सेंटेंस को। अभी जो है ना बारिश हो रही है, तो थोड़ा नॉइज भी आ रहा होगा, हो सके तो इसके लिए सॉरी। चलिए आप लोग फोकस कीजिए, हम कैसे पढ़ रहे हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रवि ऑल्सो हेल्प्स हिम विद हिज स्कूल वर्क। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझिए। एक बार और पढ़िए। रवि ऑल्सो हेल्प्स हिम विद हिज स्कूल वर्क। अब इसका मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी। ठीक है, विद का मतलब क्या होता है, के साथ। ओके, विद का मतलब क्या होता है, के साथ। वर्क मतलब होता है काम। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो क्या होगा, आप लोग समझिए। रवि ऑल्सो हेल्प्स यानी कि रवि मदद करता है, हिम यानी कि उसे, विथ हिज स्कूल वर्क यानी कि उसके विद्यालय के काम में भी, यानी कि रवि उसके विद्यालय के काम में भी मदद करता है। ठीक है, यानी कि होमवर्क हो गया इसमें भी। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए क्या पढ़ना है।
पढ़िए, अ फ्यू डेज लेटर अमन फील्स बेटर। ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर अमन फील्स बेटर। अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों बाद, ठीक है, लेटर यानी कि बाद, कुछ दिनों बाद, अमन फील्स बेटर यानी कि अमन बहुत बेहतर महसूस करता है। ठीक है, यानी कि कुछ दिनों बाद जो है ना अमन को बेहतर फील होता है, अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, क्या होता है, बाद में। और फील्स मतलब क्या होता है, महसूस, याद रखना क्या होता है, महसूस। और बेटर का मतलब क्या होता है, बेहतर। ठीक है, आप लोग ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ही थैंक्स रवि फॉर स्टेइंग बाय हिज साइड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो बताएंगे। सबसे पहले एक बार और पढ़िए, ही थैंक्स रवि फॉर स्टेइंग बाय हिज साइड। अब इसे पढ़ तो लिए, अब देखिए समझना कैसे है, जरा ध्यान से देखिएगा। थैंक्स का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। क्या होता है, धन्यवाद। ठीक है, क्या होता है थैंक्स का मतलब, धन्यवाद। स्टेइंग मतलब होता है रहने के लिए, रहने। ठीक है, रहना बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और साइड का मतलब क्या होता है, तरफ। क्या होता है साइड का मतलब, तरफ या बगल भी होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ही थैंक्स यानी कि उसने धन्यवाद दिया रवि यानी कि रवि को। ठीक है, फॉर से स्टेइंग यानी कि रहने के लिए, बाय ही साइड यानी कि उसके साइड। ठीक है, यानी कि उसके साथ रहने के लिए वो रवि को धन्यवाद दिया। ठीक है, इसका मतलब। अब पढ़िए, अमन लर्न्स हु हिज ट्रू फ्रेंड इज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, अमन लर्न्स हु हिज ट्रू फ्रेंड इज। ठीक है, अब इसका मतलब हिंदी में समझिए। देखिए, तो आपको लर्न्स मतलब क्या हो जाएगा, सीखता है। क्या बोलेंगे, सीखता है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है एस लगा हुआ है तो हम समझेंगे भर का पांचवा रूप है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या होता है, सच्चा, या फिर बोल सकते हो सच। ठीक है, तो अमन लर्न्स यानी कि अमन सीखता है। हु इज ट्रू यानी कि हु इज ट्रू यानी कि उसका अपना सच्चा मित्र कौन है। ठीक है, यानी कि ये इंसिडेंस होने से क्या होता है, उसको पता चलता है कि उसका सच्चा मित्र कौन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ ट्रू फ्रेंड हेल्प्स यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, अ ट्रू फ्रेंड हेल्प्स यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। अब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हम आपको बताते हैं, ध्यान समझिए। अ ट्रू फ्रेंड यानी कि एक सच्चा दोस्त, हेल्प्स यू यानी कि तुम्हें मदद करता है, इन डिफिकल्ट टाइम्स यानी कि कठिनाई समयों में। ठीक है, यानी कठिनाई समयों में जो है ना आपको मदद करता है कौन, एक सच्चा मित्र है। ठीक है, तो डिफिकल्ट मतलब क्या होता है, कठिन, कठिन समय भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब ही बता ही दिया आपको। तो चलिए अगला सेंटेंस पढ़िए, अ ट्रू फ्रेंड नेवर लीव्स यू अलोन। ठीक है, अ ट्रू फ्रेंड नेवर लीव्स यू अलोन। अब इसका मतलब क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर लीव्स मतलब क्या होता है, छोड़ना। क्या बोलेंगे, छोड़ना, याद रखना। लीव्स मतलब क्या समझेंगे हम लोग, छोड़ना। ठीक है, अलोन मतलब क्या होता है, अकेला। क्या समझेंगे, अकेला। ठीक है, नेवर का मतलब क्या होता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, तो समझ गए ना आप लोग, क्या होगा, अ ट्रू फ्रेंड यानी कि एक सच्चा मित्र, नेवर लिव्स यानी कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, अलोन यानी कि अकेला। ठीक है, यानी कि एक सच्चा मित्र तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, नहीं छोड़ता है, ऐसे बोल सकते हो। अब पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड्स मेक लाइफ हैप्पियर एंड स्ट्रोंगर। ठीक है, गुड फ्रेंड्स मेक लाइफ हैप्पियर एंड स्ट्रोंगर। अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हैप्पियर मतलब क्या होता है, खुश। ठीक है, स्ट्रोंगर मतलब क्या होता है, मजबूत, सबसे मजबूत। मजबूत, सबसे मजबूत बोलेंगे क्योंकि ईआर लगा हुआ है। ठीक है, तो मेक मतलब क्या होता है, बनाना। ओके, तो यहाँ पर सबसे लगा देते हैं ताकि आपको कठिनाइयाँ ना हो। तो सबसे मजबूत समझेंगे स्ट्रोंगर मतलब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब इसका हिंदी समझिए, गुड फ्रेंड्स यानी कि सच्चा मित्र, मेक लाइफ हैप्पियर यानी कि
जीवन को खुशी बनाता है, खुशहाल बनाता है। एंड स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत, सबसे मजबूत बनाता है। यानी कि जो सच्चा दोस्त होता है ना, जीवन को खुशहाल और सबसे मजबूत बनाता है, इसका मतलब वो। मॉरल ऑफ स्टोरी यानी कि कहानी का सीख क्या है? अ ट्रू फ्रेंड इज अ फ्रेंड इन नीड। और ट्रू फ्रेंड यानी एक सच्चा मित्र है अ फ्रेंड इन नीड, यानी कि जरूरत के समय ही जो जरूरत में काम आता है वही एक अच्छा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका सच्चा मित्र कौन है, आपका ट्रू फ्रेंड कौन है। कमेंट में जरूर अपना फ्रेंड का नाम लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा जो दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।